AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूरोप के धरातल का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 740 मिलियन है 2011 के अनुसार। और आगे हम यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के उत्तर की ओर स्थित है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही विशाल भूभाग हैं जिसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, पश्चिम में अटलांटिक या कह लीजिए अंध महासागर है। तट की लगभग लंबाई 38,000 किलोमीटर है। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों से छोटा है। आकार में भारत से यह केवल 3 गुना बड़ा है, परंतु धन संपत्ति, व्यापार, शिक्षा और सामाजिक व आर्थिक उन्नति में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसका अधिकांश भाग समशीतोष्ण कटिबंध में है। तट बहुत ही कटावदार है जिसमें अनेक बंदरगाहें हैं। खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं और इस प्रकार से बड़े उद्योगों में बहुत उन्नति हुई है। जलवायु बहुत उत्तम और परिश्रम के अनुकूल है तथा धरती उपजाऊ है। और इस प्रकार से इन्हीं सब कारणों से यूरोप के निवासियों ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है और संसार की खोज करके अपना राज्य तथा सभ्यता दूर दूर तक फैलाई। रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप को धरातल के विचार से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिमी पर्वत खंड। इसमें स्कैंडिनेविया के पर्वत और दूसरा है स्कॉटलैंड के ग्रैम्पियंस पर्वत और तीसरा है आइसलैंड के पहाड़ और चौथा है उत्तरी आयरलैंड के पहाड़ सम्मिलित हैं। ये पर्वत महासागर के निकट स्थित हैं तथा यूराल पर्वत की तरह ये भी यूरोप के सबसे प्राचीन पर्वत है। ये पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैले हुए हैं, अतः अटलांटिक महासागर की पश्चिमी हवाएं इनसे टकराकर घनी वर्षा करती हैं। इस खंड की नदियां छोटी छोटी परंतु तीव्र वेग से बहने वाली हैं, जिनसे पनबिजली पैदा की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मध्य का बड़ा मैदान। इस मैदान का विस्तार अटलांटिक तट से यूराल पर्वत तक है। इसके उत्तर में उत्तरी उच्चभूमि और दक्षिण में दक्षिणी पर्वत है। यह पश्चिम में तंग है परंतु पूर्व की ओर बहुत चौड़ा है। इसमें आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रूस देश है। पूर्व में यूराल पर्वत इसे एशिया के साइबेरिया के मैदान से पृथक करता है। इस मैदान में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। नदियाँ बहुत हैं। वोल्गा नदी जो बल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है और दीना, ओद्रा, विस्तुला, एल्बे, राइन, सीन, लुआर, टेम्स, डॉन, नीपर, नेस्तेर आदि नदियों को अब जहाजी नहरों द्वारा
मिला दिया गया है, जिससे भीतरी भागों में भी नहरों व नदियों द्वारा व्यापार हो सकता है। इस मैदान का कैस्पियन सागर के तट के समीप का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है। इस मैदान के अतिरिक्त इटली में लोबार्डी का मैदान, स्पेन में अंदालुसिया का निम्न प्रदेश और पूर्वी यूरोप में हंगरी का मैदान भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिणी यूरोप के पर्वत। आइए देखते हैं। मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत है, इससे कई अन्य पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। दक्षिण में इटली का एपिनाइन पर्वत, पश्चिम की ओर पिरेनीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन की परस्पर सीमा बनाता है। आगे स्पेन में कैंटेब्रियन पर्वत, आल्प्स से पूर्व की ओर कार्पेथियन पर्वत और दक्षिण पूर्व की ओर दिनारिक आल्प्स तथा बाल्कन और पिंडस पर्वत हैं। पिंडस पर्वत ग्रीस या कह लीजिए यूनान की माटापान अंतरीप तक चला गया है। आल्प्स से उत्तर पूर्व की ओर जूरा पर्वत नाम की एक छोटी सी श्रेणी है। इसके उत्तर में ओसगेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। आल्प्स पर्वत की श्रेणियां सनोबर, चीड़ आदि के वनों और हिम से ढकी रहती हैं। मध्य भाग में कई सुंदर झीलें हैं। सिम्पलोन, सेंट गाथर्ड आदि कई घाटियां हैं, जिनमें से सड़कें तथा रेलें गुजरती हैं। इस खड्ड की प्रसिद्ध नदियां डेन्यूब, राइन है। इन नदियों की घाटियां बड़ी उपजाऊ हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणियों का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट ब्लांक है, परंतु यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज है, जो काकेशस पर्वत की श्रेणी में स्थित है। यूरोप में प्रमुख रूप से 4 मुख्य रेल मार्ग हैं, जिसमें पहला है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, जो पेरिस से वियना, बुडापेस्ट, सोफिया, इस्तांबुल होते हुए जाती है। नेक्स्ट है नार्दर्न एक्सप्रेस, जो पेरिस से बर्लिन, मॉस्को होती हुई ग्रेट साइबेरियन रेलवे से मिल जाती है। और नेक्स्ट है पेरिस से स्पेन, पुर्तगाल को जाती है, और जो पेरिस से भूमध्य सागर के तट पर मार्सेल्ज को, जहां से भारत को जहाज जाते हैं। का एपिसोड यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।